नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूं किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, किसान भाइयों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी फसलों को देख रहे हैं और आलू फसल में लगातार जो मौसम खराब रहा है इससे कितना नुकसान देखने को मिल सकता है, खासकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें और आलू की जो पैदावार है 2023 में कैसी रह सकती है। किसान भाई आलू की बिक्री करें खेत से या ना करें या कोल्ड स्टोर करें, ये सारी जानकारियां जो साझा करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लगता है कि इस चैनल से जो जानकारी है सही मिल पा रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ किसान भाई जब कमेंट और लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि लगातार जानकारी के लिए जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कि इस समय तक यानी कि आज 1 फरवरी 2023 है, आलू फसल कैसी है, कहां कहां नुकसान है और कितना नुकसान देखने को मिला है और लगातार आलू की जो खुदाई हुई है अभी तक उसकी पैदावार कैसी रही है और जो बिक्री हो रही है वो बिक्री और बढ़ सकती है या क्या स्थिति रहेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आलू फसल अब तक कैसी है, कहाँ का नुकसान हुआ है। तो कई क्षेत्रों में आलू की जो फसल है वो बढ़िया है, ठीक है, और कई क्षेत्रों में आलू की जो फसल है वो जो लगातार मौसम प्रभावित हुआ है, मौसम से आलू फसल में काफी नुकसान देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू की जो फसल है वो पाले से भी प्रभावित हुई है और बरसात से भी, जो पहले बरसात गिरी थी उससे भी प्रभावित हुई है। और दूसरा, वहाँ इस बार जो परपरा रोग होता है उसकी बहुत ज्यादा समस्या बनी है। जो हमारी किसान भाइयों से बात होती है तो आलू का जो फुलाव है वो भी कम हो पाया है। तो इससे जो कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो प्रभावित जरूर होगी। और बात कर लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा जो हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है जिन्होंने आलू की जो बुवाई है बेड विधि पे कर रखी थी, क्योंकि वहां नमी ऊपर कम पहुंच पाती है, उन किसान भाइयों को आलू फसल में जो पाले गिरने से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। उनकी जो कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आलू की जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और जो पिछली बार बरसात हुई थी उसके बाद जैसे ही मौसम खुला है, जैसे ही मौसम साफ हुआ, आलू फसल में जो पिछेती झुलसा है और जो चुर्री का अटैक हुआ उससे भी काफी फसल प्रभावित हुई है। हालांकि खंदौली, सादाबाद, जैसे ही सादाबाद से ऊपर देखेंगे खंदौली या शमशाबाद में आलू की जो फसल है वो बहुत अच्छी है और नुकसान हालांकि वहीं भी है। यानी कि कुल मिला के यह है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलू फसल में कम से कम 10% नुकसान देखने को जरूर मिलेगा। जैसे जैसे हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, काफी किसान भाइयों की कई क्षेत्रों में तो एक एक गांव में किसान भाइयों की, जितने भी जो किसान भाइयों ने बुवाई कर रखी है और खासकर किसान भाइयों जो हल्की मिट्टी है उसमें ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो कई गांवों में जो किसान भाइयों ने, जितने गांव के जो किसान हैं उन्होंने बुवाई कर रखी है उसमें 50% तक नुकसान देखने को हमें मिला है। और आलू का जो फुलाव है इस बार कई किसान भाइयों का आलू का फुलाव बहुत अच्छा है, कई किसान भाइयों का आलू का फुलाव जो कम हो पाया है। तो इस साल जो आलू की फसल है वो मिली जुली रहने के आसार हैं पैदावार की बात करें। और बाकी जो पूरी तरह से तभी पता लग पाता है कि आलू की जो खुदाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कभी कभार क्या है आलू की जो खुदाई हो रही है और एक खेत में आलू आधे खेत में खराब निकलता है, आधा खेत उसके एवरेज को बना देता है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े उनके हिसाब से जो लगभग सभी क्षेत्रों में आलू फसल में कहीं अधिक कहीं कम नुकसान जरूर देखने को मिला है। हालांकि हर किसान भाई की उम्मीद रहती है, हर किसान भाई की लगन रहती है कि आलू फसल से एक अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सके और हम भी लगातार प्रयास करते हैं कि किसान भाइयों को आलू की जो पैदावार है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा के चलते आलू फसलों में जो नुकसान हुआ है ये काफी जो किसान भाइयों के लिए नुकसानदायक है। अब बात कर लेते हैं कि इस समय हम अलग अलग क्षेत्रों से किसान भाइयों को आलू बिक्री की जानकारी दिखा रहे हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी एकत्रित करें आलू बिक्री की और किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंच सके, जिससे हमारे किसान भाई आलू फसल में जो बिक्री करना चाहते हैं, फसल पर ही बिक्री करना चाहते हैं, उनके पास जो आलू के भाव हैं वो पहुंच सकें और वो किसान भाई अपनी आलू की बिक्री
जो हिसाब है, जो इस समय भाव बने हुए हैं, वो पूरी जानकारी किसान भाइयों के पास पहुंचती रहती है, तो वो उस हिसाब से बिक्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसान भाई स्टोर करें या बिक्री करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मेरा अपना खुद का मानना है कि यदि आप अपनी लागत के बराबर अगर यदि बिक्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं वो पूरी रिस्क लेते हैं, तो वो भी अपने विवेक के अनुसार, यानी कि हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, अलग अलग क्षेत्र में किसान भाई जैसे बिक्री हो रही है आप उस हिसाब से बिक्री करें, और बिक्री करें या कोल्ड स्टोर करें वो अपने विवेक अनुसार निर्णय लें, क्योंकि जो लगातार आलू के जो भाव है उनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। आज कुछ खरीदारी है, कल कुछ खरीदारी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लगातार किसान भाइयों अलग अलग क्षेत्र में जो भाव हैं जैसे ही हमें जानकारी मिलती है उससे अवगत कराते रहेंगे। और बात कर लेते हैं कि कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति रह सकती है। तो किसान भाइयों, इतने ज़्यादा कोल्ड स्टोर, लगातार कोल्ड स्टोर बन रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों का मानना है अरे कोल्ड स्टोर फुल हो जाएंगे, ओवर आलू हो जाएगा। तो ये वो वक्त है जब आलू की खुदाई होगी तब पता लगेगा। लेकिन किसान भाइयों की जो लागत है 500 साढ़े 500 रुपये पैकेट का खर्चा बनता है, तो किसान भाइयों को हम उम्मीद करेंगे, हालांकि बेहद दुखद है, इस समय आलू के जो भाव हैं वो बहुत कम हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आलू के जो भाव हैं वो उनमें वृद्धि हो, उनमें बढ़वार हो, जिससे किसान भाइयों की जो लागत है वो निकल सके। तो किसान भाइयों, ये जो हमने आकलन किया है इतने दिन में अलग अलग क्षेत्रों में आलू फसल की जानकारी, आलू की जो बिक्री हो रही है, और किसान भाइयों अब तक आलू की जो खुदाई हुई है, कच्ची खोद का जो आलू खुदा है, हालांकि इस बार आलू की जो खुदाई है कम हो पा रही है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बात कर लेते हैं, तो जैसे छिबरा, मऊ या कन्नौज जैसी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से जैसे अगेती खुदाई होती है वो खुदाई नहीं हो पाई है, इसकी ओर ध्यान रखें किसान भाई। और आलू की जो बुवाई है वो लगभग हर क्षेत्र में एक साथ हो पाई है, जिससे आलू की जो खुदाई आगे होती थी, आगे बुवाई होती थी, वो बुवाई नहीं हो पाई है इस बार। तो उसकी तरफ भी किसान भाई अपना ध्यान देकर अपना निर्णय लें। हम लगातार किसान भाइयों को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे, लेकिन जितने क्षेत्रों में हमने किसान भाई पहुंचे हैं और किसान भाइयों से जो जानकारी ली है, हालांकि किसान भाई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप बम्पर फसल नहीं दिखाते हैं या फसल में नुकसान है और इतना नुकसान नहीं उतना नुकसान दिखा रहे हैं, तो कभी भी कोई भी किसान भाई अपनी फसल से कम पैदावार नहीं चाहेगा, न ही किसान भाई कभी भी गलत जानकारी देते हैं। तो ऐसे लोग जो भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं वो इस तरफ ध्यान दें, और इनको लगता है कि आलू फसल में नुकसान नहीं है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम उन्हें जो आलू किसानों का नुकसान हुआ है वो नुकसान भी जरूर दिखाएंगे कि आलू फसल जो एक साथ जो प्राकृतिक आपदा के चलते हुए जो परेशानी बनी है, काफ़ी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उसको हम दिखा सकते हैं। वो देखें आकर, रात रात भर 3 डिग्री 2 डिग्री पर किसान भाइयों ने पानी लगाया है, लेकिन एक साथ व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो काफ़ी किसान भाइयों का 2023 में जो जनवरी के महीने में प्राकृतिक आपदा के चलते भारी नुकसान भी हुआ है, और ऐसे किसान भाइयों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग क्षेत्र से अब तक जो जानकारी एकत्रित की है वो जानकारी आपके साथ साझा की है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हम आपको कैसी जानकारी दे पा रहे हैं। साथ ही साथ आगे भी हम किसान भाइयों आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र से आलू संबंधित जानकारी देते रहेंगे, लेकिन निश्चित रहें जो भी हम जानकारी देंगे एकदम सही जानकारी देंगे, क्योंकि किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब हमारा एक परिवार है, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार के पास जो भी हमारा किसान परिवार है उसको सही जानकारी दें। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने जो समय दिया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।